हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप एंजॉय कर रहे होंगे। आज वीक का फर्स्ट डे है। सो आज का वीडियो है यार वे स्ट्रैटेजी जिसमें मैं काम करता हूँ। अभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसपे हम लोग रोज प्रॉफिट बनाते हैं या फिर कभी कभी स्टॉप लॉस होता है। स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता था पहले से, पहले भी यूज़ करता था एंड आज भी यूज़ करता हूँ कभी कभी, बट अभी स्ट्रैटेजी मेरी चेंज होती रहती है क्योंकि मैं थोड़ा सा टेस्टिंग भी करते रहता हूँ एंड कई सारी चीज़ें हैं तो उसमें स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है हमारी। तो अभी की एक स्ट्रैटेजी है जो एक बिगनर के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग करने से पहले उसको जो एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। और ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी सीखने के बाद ये हो जाएगा कि आप आगे और आप सीधा ट्रेडिंग करना आपने शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रॉफिट कर पाते हैं या फिर हम एक कंटिन्यू जर्नी एक ट्रेडिंग की हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, किसी को आता है, किसी को मनी मैनेजमेंट आता है, ठीक है, एंड एसएल लेना आता है और उसको पता है कि मुझे कहाँ पे लॉस लेना है, कहाँ पे प्रॉफिट लेना है एंड उसको रिस्क पता है अपना। तो वो इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकता है जो एक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है, मतलब 1 साल का 2 साल का जिसको एक्सपीरियंस है, वो एक स्ट्रैटेजी जो जो मैंने डिजाइन करी है, जो पर्टिकुलरली मुझे पसंद है, मैं आपको भी दिखाऊंगा इसमें आगे आगे, तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है, बहुत एडवांस स्ट्रैटेजी नहीं है। एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जो हमें एक ट्रेड करने से पहले हमें आनी जरूरी है, जिसके बिहाफ पे आप एक इंडिकेशन आपको मिलता है कि आप ट्रेड करेंगे तो आपका ये प्रॉफिटेबिलिटी में जाने के चांसेस जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं यार हमारा जो टाइम फ्रेम है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये ना इंडियन मार्केट नहीं है, ये है फॉरेक्स मार्केट। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, तो इसमें आप 5 मिनट में ना कुछ भी जज नहीं कर सकते। ठीक है, 5 मिनट में हो सकता है कहीं कहीं पे बहुत अच्छा आपको एक मतलब प्रॉफिट मिल जाए या फिर आपको आप अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएं। ठीक है, तो ये 5 मिनट का जो गेम है ना वो मुझे नहीं समझ में आता कि हमें फॉरेक्स में लेना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में आप यूज कर सकते हो कि 5 मिनट का 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके आप अपने अपने एकदम से निकल सकते हो। उसमें क्या होता है, उसमें माइंडसेट होता है इंसान का। उसमें ये माइंडसेट होता है हमारा कि हम लोग एक लॉस पकड़ लेते हैं। ठीक है, एक हमारी क्वांटिटी होती है, जैसे हम लोग 6 बजे वाले ट्रेड में हम लोग करते हैं उसमें हमें पता होता है कि हम लोग ये दो क्वांटिटी के साथ बिटकॉइन में एंटर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग हजार हजार डॉलर का यूएसडी का हम लोग लॉस लेंगे और 1500 यूएसडी या 2000 यूएसडी का हम लोग प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये टाइम टूइम ये सब कुछ भी वहां पे इंडिकेटर इंडिकेटर वगैरह कुछ भी हम लोग नहीं देखते। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है, ठीक है, तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, जो कि बहुत जरूरी है। मतलब मैं बताऊंगा ये क्यों जरूरी है। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है मैं यूज करता हूँ। ठीक है, उसके साथ ये दो इंडिकेटर्स हैं जो मैं यूज करता हूँ, जो मुझे पसंद है, जो कि जिनके जो सिग्नल्स होते हैं वो बहुत कम मतलब फेक होते हैं, मतलब उनके जो सिग्नल्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छे लगते हैं और आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये दो इंडिकेटर्स हैं, एक 11 EMA है और एक 43 EMA है। ठीक है, ये ये जो ईएमए है इसमें कोई ज़्यादा सेटिंग नहीं है। ठीक है, इसमें आपको 3 EMA यहाँ से इंडिकेटर सेक्शन से आपको चूज करने हैं, दोनों ईएमए आपको यहाँ से चूज करना है और चूज करके यहाँ पे एक को 43 कर देना है और एक को 11 कर देना है। वहाँ पे ऑटोमेटिकली 9 आएगा, दोनों में आपको 11 कर देना है और इसका जो कलर है आपको चेंज कर देना है और कुछ नहीं करना है और कोई सेटिंग नहीं करनी, इसमें जैसा है वैसे रहने देना है बस। आपको ये मैंने जैसे ये बड़ा कर दिया है यहाँ पे ब्लैक करके, तो आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? ठीक है, इससे पहले बैक टेस्ट कर देना, कर लेना कम से कम 1 साल का, 5 महीने का, 10 महीने का, आप इसको बैक टेस्ट करना। ठीक है, और जो इंडिकेटर है मैं आपको बता देता हूँ, जो इंडिकेटर है
वो काम तभी करता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो। अगर मार्केट में न्यूज़ है, वॉलेटिलिटी है, तो ये कहीं काम नहीं करता। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, ये जो इंडिकेटर है ये कैसे इंडिकेट करता है आपको, जब भी इसका क्रॉसओवर होगा इंडिकेटर का, आप देखेंगे, ठीक है। ये 14 EMA है। 14 EMA क्या है? 14 EMA है, इसको आप ऐसे समझो, 14 EMA एक 45 कैंडल्स का एक ट्रेंड है, जिसको ये कंटिन्यू करके आ रहा है, ठीक है। ये 45 कैंडल्स, मतलब 45 कैंडल्स के ये फॉर्मेशन पे बना है, ठीक है। 15 मिनट के 45 कैंडल का एक 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 एवरेज है, ईएमए है, ठीक है। तो जब भी इसका क्रॉसओवर होगा, ठीक है, या तो ये नीचे से क्रॉसओवर करके ऊपर को निकल रहा होगा, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे निकला है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे कैप्चर करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जब ट्रेड करने बैठते हैं नॉर्मल डेज में, जब नॉर्मल टाइम रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आप देखेंगे ना, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। ये क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ, 15 मिनट की पहले कैंडल में तो हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। 15 मिनट की पहले कैंडल में हमें नहीं समझ में आया कि ये इसका क्या ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। नहीं समझ में आया हमें कहीं पे भी, ये क्रॉस ओवर हो रहा है, लेकिन ये अभी इतना समझ में नहीं आया हमें कि हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। अब जैसे ही 15 मिनट की कैंडल बनती है और दूसरी 15 मिनट की कैंडल बननी शुरू होती है, तो उसका आप वेट करो, उसमें आप वेट करो थोड़ा सा। उसका वेट करने के बाद आप सीधा यहाँ पे एंट्री बना लो। जैसे ये आप अगर यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, और इसका जो एसएल रहेगा आपका, ये आपका एसएल रहेगा, ठीक है। बिटकॉइन में 200 पॉइंट का जो एसएल है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको आप एक छोटा सा एसएल समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आप इसको कैप्चर कर सकते हो कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। ये आप 450, मतलब 1:2, ठीक है। 1:2 आप आराम से, मतलब तकरीबन तकरीबन 1:2 का आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। और आप एक चीज और कर सकते हो, जैसे आपको लगता है ना कि मेरा जो कैंडल बनी, ठीक है, 15 मिनट की, और एक कैंडल एक अच्छी, मतलब इसको बिग बार कैंडल कहेंगे हम, ये एक बिग बार कैंडल बनी, तो आप साथ के साथ अपना जो एसएल है ना उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। आपका क्या हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद अब अपना जो टारगेट है उसको आप सेम रखो, आपका रिस्क कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इसको पकड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्रॉस ओवर ये यहाँ पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे एकदम से आपका ये इंडिकेशन मिला हमें कि ये वाला इंडिकेशन, ठीक है। इसमें आप देखो कितना अच्छा प्रॉफिट, और अभी भी प्रॉफिट बन रहा है इसमें, अभी भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा बना, देखो 15 मिनट ये यहाँ पे क्रॉस ओवर होने लगा था, ठीक है। इसने इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट पॉजिटिव है। आप इसका एसएल रख के आप इसमें बाइंग करो। आपका अभी तक, मतलब अगर आप अभी भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्यूटी है इस स्ट्रैटेजी का, ठीक है। उसके बाद अगर हम डाउन ट्रेंड को पकड़ते हैं, तो डाउन ट्रेंड में मैं आपको दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड में कैसे हम लोग इसको पकड़ते हैं, ठीक है। ये रहा डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ इसका, ये यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। इसका आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये, ठीक है। टारगेट आपका बनेगा ये, ठीक है। तो आप इसको आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जैसे ये देखो क्रॉस हुआ कैंडल, ठीक है। दूसरा एकदम से सेलिंग में गया, प्रेशर में गया, ठीक है। आप यहाँ तक इसको 1:2, और मतलब वही 1:2, 1:2 से भी ज़्यादा, मतलब आपका एसएल बहुत छोटा है एंड आपका प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। जैसे अब ये है, ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे बहुत अच्छा इंडिकेशन है ये मतलब बहुत है, आप इसको बैक टेस्ट कर लेना, मतलब मैं
ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो आप कल ही आके इसमें आप अपना पैसा लगाना शुरू कर दें। आप इसको बैक टेस्ट करें करें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ट्राई करें, ठीक है। अब ये है, अब इसका एसएल देखिए आप कितना छोटा है, ठीक है। कितना छोटा है इसका एसएल, ठीक है। 400 पॉइंट का एसएल है। जैसे ही क्रॉसओवर हुआ आपने यहाँ पे अपना टारगेट बनाया, हो सकता है इस कैंडल में आप डरो, ठीक है, लेकिन इस कैंडल में आपका टारगेट पूरा हो गया देखो, ठीक है। आपका टारगेट यहीं पे, मतलब ये अगर आप यहाँ पे भी करते हो तो 2100 पॉइंट का आप टारगेट कैप्चर कर चुके हो। आपको क्या चाहिए, ठीक है। फिर दोबारा आप यहाँ पे, अगर यहाँ दिख रहा है आपको, देखो क्रॉस नहीं कर रहा है ये, अगर देखो इसमें एक चीज का आपको और ध्यान देना है, जो सबसे बहुत जरूरी जरूरी आपको ध्यान देना है। जब भी कैंडल आपकी 43 ईएमए के ऊपर चल रही है तो आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। जब भी कैंडल आपकी 43 ईएमए के ऊपर चल रही है, आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, आपको बाइंग के बारे में सोचना है, ठीक है। जब भी कैंडल 43 ईएमए के नीचे है तो आपको सेलिंग के बारे में सोचना है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इसने क्रॉस करा आप सेलिंग में घुस गए, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे दिखा, यहाँ पे एक अच्छी कंटिन्यूटी आई, 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी कंटिन्यूटी आई, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, एक छोटा सा डोजी बना, फिर से सेलिंग में चला गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे एक कैंडल बनी, ठीक है, बाइंग में जाने की कोशिश करी इसने, और सॉरी सेलिंग में जाने की कोशिश करी इसने, फिर ये सस्टेन नहीं हुआ, फिर से ये बाइंग की तरफ चला गया, ठीक है। ऐसे करते करते ये यहाँ पे साइडवेज हो गया, ये रात का टाइम है, ठीक है। ये इधर साइडवेज हो गया पूरे का पूरा मार्केट। ये संडे भी है, सैटरडे है आई गेस उस दिन, हाँ सैटरडे है, तो सैटरडे को ये पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग ये इसमें ट्रेड करते हैं। अब मैं ऐसे ही आपको गोल्ड का भी बता देता हूँ। ये देखिए आप, ठीक है, गोल्ड में भी बहुत अच्छा काम करता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। अब देखिए आप ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाइंग नहीं सोचूंगा, ठीक है। बाइंग में सोचूंगा जब ये इधर कहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है नीचे, ठीक है। तो मैं बाइंग यहाँ पे सोचूंगा कि यहाँ पे मैं हो सकता है कि बाइंग की तरफ जाऊं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं नहीं सोचूंगा बाइंग के बारे में, क्योंकि अभी एक तो हमारा, देखो इसमें क्या है, सी, एक तो मेरा, 1 सेकेंड यार, देखो मैं बाइंग के बारे में क्यों नहीं सोचूंगा, क्योंकि एक तो मेरा इंडिकेटर कह रहा है कि भाई मैं सेलिंग में जाऊंगा, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पे, यहाँ कहीं पे मैं वेट करूंगा ये, सी, इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर ये नहीं है कि इंडिकेटर आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। इंडिकेटर का मतलब ये है कि इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा कि आपको कहाँ पे बाय करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है। मैंने ये हटा दिया। अब जो जो तो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, ठीक है, उसको पता है कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, जहां से मार्केट का क्या होगा, अगर इसको तोड़ता है तो फिर ये यहाँ तक आने की चांसेस है, ठीक है। अगर ये इसको नहीं तोड़ता, यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर चला जाता है, तो ये बाइंग की तरफ भी, बाइंग की तरफ भी ये जा सकता है, ठीक है। तो अब ये इंडिकेटर ने आपको क्या बताया, पहली चीज जैसे मैंने पहले आपको मेंशन किया था कि आपको ये बताएगा कि आप सेलिंग साइड में हो, आपको बाइंग का ट्रेड नहीं इनिशिएट करना, ठीक है। तो आपका एक जो लॉस होने का चांसेस था वो कहीं ना कहीं अब आप, मतलब बच गए हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या ढूंढोगे, सेलिंग का ट्रेड ढूंढोगे। सेलिंग का ट्रेड कब ढूंढोगे, जब ये इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से बाइंग में गया था, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर इधर से ऊपर गया, ठीक है, फिर ये यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर गया, फिर से यहाँ से ब्रेक होके नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ये, ठीक है। ये कंसोलिडेट कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मतलब अपना टाइम बिता रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ से हो सकता है डिमांड जोन क्रिएट हो और ये बाइंग में चला जाए, क्योंकि गोल्ड तो पिछले काफी दिनों से ट्रेंडिंग में है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपको एक एक इंडिकेशन देता है कि कहाँ पे आपको रुकना है और कहाँ पे आपको, अब ये आपको रोक देगा यहाँ पे, जब आपको ये दिखेगा इधर, तो आपको ये रोक के रखेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे बाइंग नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये एक काम है इंडिकेटर का, ठीक है। मैं आपको अभी थोड़ा सा इसमें बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका एक सपोर्ट एरिया है,
ठीक है, तो इस सपोर्ट एरिया से आपको बचना है। अगर ये टूटता है तो आप अच्छे खासे एक सेलिंग में यहाँ तक की सेलिंग देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दूसरा सपोर्ट फिर इधर है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये यहाँ से ट्रेंडिंग कर रहा है, यहाँ पे टच करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप बाइंग कर सकते हो। बट उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप चेक कर लो, अगर ये यहाँ से भी इसको क्रॉस करता है तो आपको एक बाइंग सिग्नल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये हर जगह है। जैसे अगर आप, मैं सेलिंग में देखूं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। ये देखिए आप, सेलिंग में क्या हुआ, आप देखिए। सेलिंग में देखो, ये एक मॉर्निंग का सेशन है, मुझे लगा नहीं, शाम का सेशन है, ये 7 बजे वाला, 8 बजे वाला सेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिला। ठीक है, मिला कब, लेकिन काफ़ी देर बाद आपको इंडिकेशन मिला। अगर यहाँ पे कोई स्कैल्प करता है तो एक अच्छा खासा कैप्चर कर सकता था। ये आप देखिए कितना बहुत अच्छा, मतलब ये इतना अच्छा सेटअप है कि अगर आप इसको यूज़ करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, ये आप देखिए कितना अच्छा सेटअप है ये देखिए कहाँ तक का टारगेट आप लेना चाहते हैं बताइए। ठीक है, ये आपका एसएल है। ठीक है, तो ये मतलब एक बहुत अच्छी अच्छी एक स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैंने मतलब बहुत मैंने यूज़ किया है इसको। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं देना आपको, बहुत बड़ा नहीं वो सेटिंग करनी है या कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें। ये देखिए आप इसको देखो कितना ब्यूटीफुल सेटअप है ये देखो। क्या बोलोगे आप इसको अभी। ठीक है, एक तो पीक टाइम है। ठीक है, 5 बजे वाला टाइम है। ठीक है, ऊपर से इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी आपको मिल जाए, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी आपको मिल जाए तो बारे नहीं आ रहे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बैक टेस्ट करना देखो जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग करियर में मैंने इसको यूज करा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे, मैं इसका एक मतलब मैं एक यूज टू हो गया हूँ इस स्ट्रैटेजी से। ठीक है, लेकिन आपको आपको क्या करना है, आपको इसको समझना है, पहले बैक टेस्ट करना है इसको पहले। ठीक है, उसके बाद बैक टेस्ट करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी क्वांटिटी लेके आप इसको टेस्ट करिए कि कैसे, हाँ कितना कितना क्वांटिटी, कब एग्जिट, कब बाइंग करनी है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब आपको स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में तब आएंगी। ठीक है, तो ये देखो 9 बजे का एक मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में एक बहुत अच्छा ट्रेंड बना है, यहाँ से 15 मिनट की कैंडल्स में बाइंग 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 चलता रहा। ठीक है, गोल्ड में है ना, गोल्ड की एक ब्यूटी है। गोल्ड क्या है कि अगर वो कभी एक साइड को जा रहा है, जैसे ये यहाँ से बाइंग में गया है, तो आप देखिए कितनी कितना कितना अच्छा इसने एक बाइंग दिया। देखो आप, ये देखो एक बार भी डराने नहीं आया आपको ये। ठीक है, आपका एसएल यहाँ था, ये एक बार भी आपको डराने नहीं आया। आपका अगर है तो बहुत कम, मतलब बहुत नीचे रहा। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा, कितना प्यारा सेटअप बना है। ये जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, ये कैंडल का फॉर्मेशन होते ही आपने यहाँ पे एंट्री बनाई और आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो कई बार इसमें एसएल भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं जाएगा, लेकिन अभी मेरे को कहीं इधर दिख नहीं रहा कहीं पे भी किसी सेटअप में जहाँ पे एसएल जाए, एसएल जाने की प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, अब आप ये देखिए इधर, ये देखो आप, यहाँ पे खैर एक क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, लेकिन इधर से इधर कोई होगा, सप्लाई डिमांड का कुछ इश होगा। या फिर ये कितने बजे का टाइम है, हाँ ये वो 7 बजे का टाइम है, तो ये इस वजह से यहाँ से इसने बाइंग में चला गया ये। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो इसमें ट्रेड। ठीक है, और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो ये है। और मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको 3 4 चीज़ें बताई हैं। ठीक है, एक तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी पेयर हो। ठीक है, और आपको ट्राई करना है कि, ठीक है, 5 मिनट्स में आप उसको चेक कर सकते हो, 5 मिनट्स में आप एनालाइज कर सकते हो कैंडल की फॉर्मेशन को, लेकिन आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके ही आपको आगे काम करना है। ठीक है, और दूसरी चीज, आपको इंडिकेटर यूज करना है 11 EMA और 43 EMA। ठीक है, और चौथी चीज जो मैंने आपको बताई थी, अगर कैंडल्स 43 EMA के नीचे आ रही है तो आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, और अगर कैंडल 43 EMA के ऊपर है तो आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, चौथी चीज आपको इसमें
जो बहुत अच्छा काम करेगा, जिसमें मैंने काम किया है। हालांकि मैं ज़्यादा पेयर्स में काम नहीं करता हूँ। मैं गोल्ड, यूएस ऑयल एंड बीटीसी में ही ज़्यादा काम करता हूँ। कभी कभी एथेरियम कर लेता हूँ और यूएस 30 कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं इन तीन में ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। ठीक है। तो आपको ये जो इंडिकेटर है, ये आपको प्रॉपर जो काम करेगा वो करेगा यूएस गोल्ड, यूएस ऑयल एंड बीटीसी। बस, और किसी चीज में इसको अप्लाई करने की कोशिश मत करना। हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन बैक टेस्ट कर लेना। बैक टेस्ट करके अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, कर सकते हैं काम, तो आप कर लेना। मैंने इसमें नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तब तक के लिए ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है और कहीं पे भी लगता है कि मैंने कुछ एडिशन किया है इसमें, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, सो दैट हमें भी लगे कि हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, सो दैट उस मोटिवेशन से मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। ठीक है गाइस, बाकी अगर आपको कुछ क्वेरी रहता है इसके रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा। बाकी ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।